नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे पहला प्रश्न क्या पूछा गया देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करे। और साथियों यह वाला प्रश्न हमारा रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 1 सितंबर 2022 तृतीय पाली में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अगर तृतीय पाली में पूछा गया हुआ तो आगे देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा साथियों आगे प्रश्न दिया हुआ है 99, 101 और 104 और 109 और 116। तो आगे हमारा क्या आना चाहिए ये देखिए। 99 और 101 के बीच में 2 का डिफरेंस है। अगर साथियों 2 का डिफरेंस है तो आगे कितने का डिफरेंस हो जाएगा। 100 और 104 के बीच में 3 का डिफरेंस हो जाएगा। और 104 और 9 के बीच में हमारा साथियों 5 का डिफरेंस हो जाएगा। और 109 और 116 के बीच में साथियों हमारा 7 का डिफरेंस हो जाएगा। साथियों अगर इतना हमारा इस तरीके से डिफरेंस आ रहा है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे दो दो हो या 3 हो या 5 हो या 7, हमारे ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर अभाज्य संख्या है तो हम यहाँ पे अगली संख्या क्या लेंगे, अगली संख्या हमारी 11 हो जाएगी। अगर 11 हो जाएगी तो साथियों 116 और हमारा जो यहाँ पे 11 आया है तो कितना हो जाएगा 6, 1, 7, 1, 1, 2 और 1, 27, 127 हमारा ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 2022 का पूछा गया है। हमने इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा साथियों पूछा गया हुआ है, निम्नलिखित अक्षर समूहों को व्यवस्थित करके भिन्न अर्थ वाले शब्द को चुने। और प्रश्न ये वाला साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे रेलवे एनटीपीसी जो CBT 2 होता है ये साथियों ऑनलाइन जो हमारा ये दूसरी परीक्षा होती है 18 जनवरी 2017 की द्वितीय पाली का प्रश्न है। यानी कि ये भी प्रश्न हमारा बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न को देखिए कैसे होता है। पहले प्रश्न को एक चीज देखिएगा, प्रश्न में क्या पूछा गया है, अक्षर समूहों को व्यवस्थित करके। ये जो साथियों हमारे ये सभी अक्षर हमारे दिए गए, पहले हमें इनको व्यवस्थित करना होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, भिन्न अर्थ वाले शब्द को चुनना है। यानी कि प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे साथियों दिया हुआ है OHOT का दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो OHOT का हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे A नंबर डालेंगे, OHOT लिखेंगे OHOT। तो OHOT का क्या हो जाएगा HOOT हूट हो जाएगा। और B नंबर देखेंगे तो B का हमारा क्या हो जाएगा, B का दिया हुआ है हमारा ETRE। तो ETRE का क्या हो जाएगा TREE ट्री हमारा हो जाएगा। साथियों सी ऑप्शन दिया हुआ है OTOR। तो OTOR का क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो ROOT रूट हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो दिया गया साथियों DESE का हमारा क्या हो जाएगा SEED सीड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा, जो हमारा भिन्न अर्थ वाला ऑप्शन होगा, तो कौन सा होगा ये देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे साथियों ये जो हमारा ट्री है रूट है, और ये जो हमारा सीड है, सीड माने बीज होता है, रूट माने जड़ होता है, और ट्री माने हमारा पेड़ होता है। तो साथियों ये जो सभी हमारे ये जो हमारे 3 दिए गए ये हमारे वृक्ष से संबंधित। और ये जो हमारा हूट होता है, ये हमारा हूट क्या होता है साथियों, ये हूट जो है हमारी उल्लू की आवाज होती है। क्या होती है साथियों, ये हमारी उल्लू की आवाज होती है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी सेकंड परीक्षा 18 जनवरी 2017 का, यानी कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, दी गई वर्ण श्रृंखला में कुछ वर्ण लुप्त हैं, लुप्तों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों से चुने। और यह वाला प्रश्न अगर आप देख रहे होंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 15 मार्च 2021 द्वितीय पाली का, यानी कि ये साथियों प्रेजेंट टाइम का जो हमारी वैकेंसी आई थी उसका प्रश्न है। तो कैसे होगा ये देखिएगा।
साथियों कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए और खाली स्थान में हमें पूछे क्या भरना है, तो इस तरीके के प्रश्नों को कैसे करते हैं ये देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न में आप क्या करें, इन जितने हमारे अल्फाबेटिकल दिए गए इनको गिने। तो हमारे यहाँ पे कितने हैं ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि हमारे कितने 16 हैं साथियों। अगर हमारे यहाँ पे 16 होते हैं तो हमारा प्रश्न कैसे होता है ये देखिएगा साथियों। जब कभी भी 16 आते हैं तो ये हमारे इसके फैक्टर हमेशा 4 और 4 में कटते हैं। तो 4 और 4 में कटते हैं तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन अब होगा तो 4 4 से होगा। 1 2 3 4 हमने यहाँ पे कर दिया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 साथियों। अगर यहाँ पे 4 4 का हो गया तो अब यहाँ पे देखिएगा कैसे होता है प्रश्न। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे यहाँ पे P है, फिर हमारा P है, फिर हमारे यहाँ पे P है और यहाँ पे हमारा P है। अगर P हमारा दिया हुआ है तो यानी कि हमारा यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न, इतना हमारा पहला सही है। दूसरे वाले में देखिएगा हमारा Q दिया हुआ है, फिर हमारा दूसरे वाले में Q दिया गया हुआ है, तीसरे में भी हमारा Q है। तो हमारा यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे Q आ जाएगा। अगर साथियों यहाँ पे हमारा Q आ जाएगा तो हमारा ये दूसरा हमारा ये सही हो गया। अब तीसरे वाले में देखेंगे यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भी खाली है और यहाँ पे भी खाली है। तो आगे हमारा साथियों अगर आप देख रहे होंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा यहाँ पे P आ रहा है। और यहाँ पे तो अगर P आ रहा है तो हम तीनों में हम क्या भर देंगे, P भर देंगे। तो हमने यहाँ पे साथियों P भर दिया। अब हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। और आखिरी वाले में देखेंगे यहाँ पे भी P है और यहाँ पे भी P है, आखिरी में भी P है, यानी कि चारों में साथियों अगर PP दिया हुआ है तो हमारा प्रश्न यानी कि अब इतना हमारा पूर्ण हो चुका है। अगर पूर्ण हो चुका है तो अब हमारा यहाँ पे क्या आंसर होता है, P P P और Q। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो PP ट्रिपल PQ हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है साथियों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये इस तरीके के प्रश्न हम कैसे करते हैं ये आपने आपको यहाँ पे समझाया। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में एकेडमी को FSJHDEB और बैरियर को YKNVUCC लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में अटेम्प्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। साथियों ये जब कभी भी सांकेतिक भाषा वाले प्रश्न आते हैं तो इन प्रश्नों को शॉर्ट में हम कैसे निपटा सकते हैं, हम इस प्रश्न में यही चीज यहाँ पे सीखेंगे। अगर सीखेंगे तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न और करते जाते हैं। पहले हम यहाँ पे अपना प्रश्न नोट कर लेते हैं, फिर अपना आंसर करेंगे। साथियों हमने यहाँ पे अपना प्रश्न हमने नोट कर लिया। अब इस प्रश्न को कैसे करते हैं चलिए समझाते हैं आपको। साथियों ये प्रश्न जो हमारा है ये हमारा क्रॉस मेथड का, यानी कि इस तरीके से हमारा प्रश्न ये सॉल्व होगा। अगर इस तरीके से सॉल्व होगा तो कैसे होगा ये देखिए, y का हमारा कहाँ पे बनेगा, f पे बनेगा, m का हमारा कहाँ बनेगा, s पे बनेगा, और e का हमारा j से बनेगा, तो d का हमारा कहाँ पे बनेगा, h पे बनेगा, और a का हमारा d हो जाएगा, c का हमारा e हो जाएगा और a का b होगा। पर ये कैसे बनेंगे ये चीज महत्वपूर्ण है यहाँ पर। चलिए देखिएगा साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ए हमारा एक होता है, ए का कोड हमारा हमेशा कितना होता है, एक होता है। और एक में हम कितना जोड़ें तो एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, हमारा 2 हो जाएगा। और बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। और यहाँ पे देखिए हमारा बी आ गया। उसके बाद साथियों हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है सी, तो सी हमारा कितने पे होता है, सी का कोड होता है 3, और उसमें हम कितना जोड़ें तो हमारा हो जाएगा, तो सी में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे साथियों 5 पर हमारा ई होता है, तो हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा ए का कोड 1 होता है, ए का अगर 1 होता है तो उसके बाद यहाँ पे 1 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे डी जो होता है साथियों कितने पे हमारा दिया हुआ है, 4 पे, तो अगर हम 4 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एच हमारा 8 हो जाएगा। अगर 8 हो जाएगा तो उसके बाद साथियों अगर आप देखेंगे तो ई हमारा 5 पर होता है, उसमें अगर 5 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। साथियों ये देखिएगा ई का हमारा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए क्रॉस मेथड इसी तरीके से यहाँ पे लग रहा है साथियों, जो हमने आपको यहाँ पे बताया था। अगर यहाँ पे क्रॉस मेथड लग रहा है तो m का हमारा कितना हो जाएगा, m का हमारा 13 होता है, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा s, तो y हमारा 25 पर होता है साथियों।
जी जी। हाँ साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे y हमारा 25 पर होता है, तो अगर हम 25 में अगर हम यहाँ पे 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे 25 में अगर हम साथियों 7 जोड़े तो हमारा 32 होता है। और यहाँ पे साथियों 26 के बाद हमारी संख्याएं खत्म हो जाती है, तो उसके बाद फिर हम ए बी सी डी से शुरू करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, एफ आएगा। यानी कि हमारे ये क्रॉस मेथड लग रहा है, तो हम यहाँ पे इस प्रश्न में यहाँ पे जो बैरियर वाले इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। प्रश्न हम पेपर के तरीके ही यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे साथियों अटेम्प्ट ए डबल टी साथियों हमने यहाँ पे अपना प्रश्न नोट कर लिया है। अब इस प्रश्न को कैसे करते हैं चलिए आपको बताते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो हमारा जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पे ए का कोड हमारा कितना होता है, 1 होता है, टी का हमारा 20 होता है और 20 होता है, और यहाँ पे ई का हमारा 5 होता है, और यहाँ पे हमारा एम का 13 होता है, और यहाँ पे पी का 16 होता है, 20 का हमारा टी का 20 होता है। साथियों जब कभी भी इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो वही हमारा क्रॉस मेथड लगाएंगे, तो ए का हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे हमने बी लिख दिया। उसके बाद हमारा साथियों टी कितने पे होता है, 20 पर होता है। 20 में हमें कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो हम यहाँ पे कितना कर देंगे, टी यू वी हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे 20 और 3 कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। साथियों अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पे भी हमारा क्रॉस मेथड लग रहा है। अगर यहाँ पे क्रॉस मेथड लग रहा है तो हम प्रश्न को सॉल्व करते चले जाएंगे। देखते हैं आगे। ई का हमारा कितना हो जाएगा, ई हमारा 5 पर होता है। अगर हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा साथियों, 9 हो जाएगा। और 9 कितने पे होता है, आई पर होता है। साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा शॉर्ट मेथड हमारा यहाँ पे हमारा आंसर निकल कर आ गया। कैसे, ये देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में आई डब्ल्यू वी भी हमारा दिया हुआ है, और किसी में भी हमारा आई डब्ल्यू वी भी नहीं दिया हुआ है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर हम इस प्रश्न को पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ तक हमारा आई आ गया। उसके बाद टी का हमारा कितना होगा साथियों, तो टी का हमारा सॉरी एम का हमारा कितना हो जाएगा, 13, और 5 कितना हो जाएगा, 18। 18 का कितना होता है, आर होता है, और पी 16 होता है। 16 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना होते हैं, वी, तो हमारा कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। सॉरी 22 लिख दिया हमने, यहाँ पे हमारा v हो जाएगा। और हमारा साथियों यहाँ पे 20 दिया हुआ है। 20 में अगर हम कितना जोड़े, 7 जोड़े, तो 20 में अगर हम 7 जोड़े तो कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा। देखा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा साथियों प्रश्न है, ये हमारा हाइट का प्रश्न है। प्रश्न पढ़ते जाइए और करते जाइए। एक जंगल में 6 जिराफ पी क्यू आर एस टी और यू हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। एस टी से लंबा है, पी आर से लंबा है, एस टी से छोटा है, और क्यू पी से लंबा है किंतु टी से छोटा है। साथियों और यहाँ पे टी यू से छोटा है। इन 6 जिराफों में से कौन सा जिराफ सबसे छोटा है। साथियों इस प्रश्न को कैसे करते हैं चलिए बताते हैं आपको। और ये प्रश्न अगर आप देखेंगे साथियों, तो ये हमारा प्रश्न रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 17 अगस्त 2022 प्रथम पाली में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं अपना प्रश्न। 1 सेकेंड। साथियों हमारे यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया, प्रश्न पढ़ते हैं और करते हैं। एक जंगल में 6 जिराफ हैं, पी क्यू आर एस टी और यू। अब हम प्रश्न करते जाएंगे और अपना आंसर करते जाएंगे। और क्या दिया हुआ ये देखिएगा, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। एस क्यू से लंबा है। साथियों एस क्यू से लंबा है तो एस लिखेंगे, क्यू से लंबा है तो जो एस होगा क्यू से लंबा हो गया। फिर आगे क्या दिया हुआ है, पी आर से लंबा है। साथियों इस यहाँ पे इसको हम इस लाइन को छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे। एस टी से छोटा है तो एस जो है टी से छोटा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस टी से छोटा है। तो एस अगर टी से छोटा है तो हमने यहाँ पे टी को यहाँ पे लिख दिया, एस टी से छोटा हो गया। फिर आगे क्या दिया हुआ है, क्यू पी से लंबा है। जो साथियों क्यू जो है पी से लंबा है, तो क्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पी से लंबा है। जो क्यू है पी से लंबा हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है अगली लाइन, किंतु टी से छोटा है। जो
Q जो है साथियों T से छोटा है। तो यहाँ देखिएगा साथियों T हमारा ऊपर है यानी कि ये छोटा है। आगे क्या दिया हुआ है, T U से छोटा है, तो T जो है U से छोटा है, तो हमने U को यहाँ पे रख दिया। अगर U को हमने यहाँ पे रख दिया, आगे हमारा क्या हुआ, जो हमारी छोटी लाइन थी P R से लंबा है, जो साथियों P जो है R से लंबा है, तो हम यहाँ पे R को रख देंगे। तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। क्या पूछ रहा है अब ये देखिएगा, इन 6 जिराफों में से कौन सा जिराफ सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा वाला जिराफ आर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न किसमें पूछा गया है साथियों, रेलवे ऑनलाइन परीक्षा 17 अगस्त 2022 प्रथम पाली का प्रश्न है। यानी कि साथियों ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इस प्रश्न को इसी तरीके एक कल आपके लिए और लाएंगे प्रश्न। उम्मीद है साथियों ये रीजनिंग की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल वाली घंटी को दबाना साथियों ना भूलिएगा। साथियों आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक करने में बहुत कंजूसी करते, तो आप साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।